हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पीईटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए पीईटी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, ये पार्ट आपका कितने नंबर का हो जाता है? दोस्तों, ये पार्ट आपका पूछा जाएगा दोस्तों 5 मार्क्स का। ये आपका पीईटी में दोस्तों कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का पार्ट है दोस्तों। और कुछ ही पेजेस हैं इसमें घटना चक्र में, जो मैंने पूरी पीडीएफ दोस्तों क्रिएट कर दी है इसकी, किसकी? आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। और इस पीडीएफ को अगर दोस्तों आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम पर जाके दोस्तों आप लोग फॉलो करके और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आज से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुज होते हैं, आपको पता ही है घटना चक्र में आपकी बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो उन्हीं सबको दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जा चुका है बहुत बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप दोस्तों कहेंगे 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और दोस्तों किसने की थी? ये ए.ओ. ह्यूम ने दोस्तों आपकी स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? सभी लोग बता दीजिए। ए.ओ. ह्यूम ने किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? इसका पहला अधिवेशन दोस्तों आपका हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कांग्रेस का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, इसका पहला अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? इसका पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। क्लियर है सभी को? उसके बाद क्या है, बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और ये आयोजित दोस्तों कहाँ पर हुआ था, ऐसे भी दे सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? बम्बई में। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको राज्य के नाम देता है या फिर सिटीज़ के नाम देता है तब आप बम्बई दोस्तों क्लिक करेंगे। और अगर जगह पूछ लेता है, स्कूल वगैरह विद्यालयों के नाम देता है, तब आप क्या कहेंगे? संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें लिया था आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था आपका। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और पहला अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। क्लियर है सभी को? ऐसे ही हल्के हल्के हर चीज़ देखते चलेंगे हम लोग। अब दोस्तों इनकी अगर बात करें तो ये हैं दोस्तों प्रमुख नारे। ठीक है, प्रमुख नारे, कथन या वचन, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो क्या है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कथन के महापुरुष का नाम बताइए, किसके द्वारा है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अब नोट में इसमें क्या लिखा है देख लीजिए। इनकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। सबसे पहले इनकलाब का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये किसने दोस्तों कहा था? ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था दोस्तों? आपका बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्लियर है? ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखनी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद इकबाल ने। दिल्ली चलो जय हिंद, किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। दिल्ली चलो और जय हिंद किसने दोस्तों कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। पूर्ण स्वराज दोस्तों किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पूर्ण स्वराज। ठीक है, इस पे दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं आपको। जितने भी आपके आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, वो सभी दोस्तों आपको यहाँ पर मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार बने रहें चैनल से और सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही आने वाली अपडेट वीडियोज़ के लिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा दोस्तों किसने कहा था? श्यामलाल गुप्त ने। ठीक है, किसने कहा था दोस्तों? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? आपका श्यामलाल गुप्त जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दोस्तों किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था।
साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने दोस्तों कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्लियर है? सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हे राम दोस्तों किसने कहा? महात्मा गांधी ने। वंदे मातरम दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के। जनगण मन के दोस्तों कौन है रचिता? रविंद्रनाथ टैगोर। आराम हराम है दोस्तों किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जय जवान जय किसान किसने कहा था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये किसने कहा दोस्तों? आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो दोस्तों ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको। ये नारों से डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? WC बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, WC और आपके बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बताइए किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बताइए। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन उस समय थे आपके, जिनका कार्यकाल था 1884 से 1888। ठीक है, किसका? लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। और इसके फाउंडर दोस्तों कौन थे? एयो ह्यूम। इसके फाउंडर मैंने ये आपको बताया था कौन थे दोस्तों? एयो ह्यूम थे इसके फाउंडर। ठीक है, चलिए आगे क्या है? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सभी को क्लियर हो रही है हर चीज़? चलिए कांग्रेस के अधिवेशन दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, है नहीं? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1886 में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों ये अधिवेशन? ये दोस्तों अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और किसकी अध्यक्षता थी दोस्तों? दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके? तो आपसे क्या पूछ सकता है? बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन पद के लिए चुने गए थे। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर है? फिर क्या है दोस्तों आपका? फिर दोस्तों आ जाइए आप इधर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ये कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे आपके? जॉर्ज यूल थे। ठीक है, इन सब फैक्ट को आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? 1889 या 1889 में हुई थी। क्लियर सभी को? नेक्स्ट दोस्तों क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कब लखनऊ में अधिवेशन किया? 1919 में। ऐसा करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कब किया था दोस्तों? 1919 में। चलिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1916 में।
जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के नाम से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार या AC मजूमदार कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? AC मजूमदार, ठीक है। AC मजूमदार भी इन्हें हम कह सकते हैं। कितने? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। AC मजूमदार या फिर अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें सब आपको याद रखनी है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा दोस्तों? आपका किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस सब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। किसने कहा था? करजन ने कहा था, ठीक है। कब कहा था? 1900 में। आपके पास सीधा सीधा ये फैक्ट दे सकता है, इतना आपको ये इतना दे सकता है, सीधा सीधा पूछ सकता है ये किसने कहा था, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? करजन ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब 1947 के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। कौन? लॉर्ड वेलिंगटन। कहाँ का गवर्नर था? बम्बई का गवर्नर था 30वें अधिवेशन के दौरान, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। PDF तो मैं आपके पास भेज ही दूंगा, आप वहाँ से पढ़कर और भी अच्छे से इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक बार ही ये अध्यक्षता कर पाए थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने केवल एक वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू, अब बात होती है सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कावित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं, ठीक है। प्रख्यात कावित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। क्लियर सभी को? चलिए, वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कौन बनी आपकी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी दोस्तों? आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू बनी थी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्या है? वर्ष 1947 से 1949 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कब से कब तक रहीं? 1947 से 1949 तक। वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से 1946 तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। जब भारत आपका क्या हुआ था दोस्तों? स्वतंत्र हुआ था। सभी को कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब रिसीव किया या कब एक्सेप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को, ठीक है। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यूपी पुलिस में, जनगण मन कब गाया गया था पहली बार? तो कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। सभी को क्लियर इतनी बात? सभी को इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका? उसके बाद आता है दोस्तों आपका भारतीय या राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया था। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। किसे? आपके राष्ट्रीय गान को। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस
नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। किस किस में दोस्तों विभक्त हुआ आपका? नरमपंथी और आपका गरमपंथी अलग अलग गुटों में क्या हो गया आपका? व्यक्त हो गया। ठीक है। और कांग्रेस एक कब हुआ आपका? नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, तो दोस्तों वो एक हुआ था आपका 1916 में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। AC मजूमदार थे उस समय आपके अध्यक्ष। क्लियर है? चलिए, कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नेहरूजी। ये 3 लोग थे आपके। उग्रवादी या उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। ये उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये किसने कहा है दोस्तों? आपका ये तिलक जी ने कहा है। ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाल से बनता है लाला लाजपत राय, बाल से बनता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से बनता है बिपिन चंद्र पाल। क्लियर है सभी को? चलिए, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति मैज़नी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। किसने? लाला लाजपत राय ने किसको पढ़ने के बाद? इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैज़नी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। सिरोल को कहा, सिरोल ने तिलक को। ठीक है। तिलक ने महाराष्ट्र को शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका? बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को क्या हो गई थी दोस्तों? डेथ हो गई थी। और उनकी जो अर्थी थी दोस्तों, किसने मिलकर उठाई थी दोस्तों? मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये आपके इन लोगों ने मिलकर इनकी अर्थी को कांधा दिया था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कल दोस्तों हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कल दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे आपके इस पे सविनय आज्ञा आंदोलन पर। ठीक है। स्वदेशी तथा सविनय आज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका पर। ठीक है। हम इस पूरे दोस्तों टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को दोस्तों, जो सब्जेक्ट तो हमारे हिस्ट्री में ही है, इसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दोस्तों हम 4 से 5 क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है। तो दोस्तों सभी लोगों को PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम पर जाके सभी लोग PDF के लिए टेलीग्राम पर जाएं और हमें लोगों को फॉलो कर लें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी कल की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।